ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનકર જયપુરમાં ઈ લાઇબ્રેરી અર લોયર્સ ડાયરી 2025 રો લોકાર્પણ કર્યા કયા એઆઈ રે જरिए શું समय रो हो रिया है सदुपयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो माथे मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों रे साथे आपरा विचार साझा कर्या। भारत ने एनिमेशन हब हाउस बनावा और साइबर अपराध खातर जागरूक रहेबारी कर्या अपील। प्रधानमंत्री रा मन की बात कार्यक्रम माथे लोक दीना प्रतिक्रियावां कया प्रधानमंत्री प्रेरणादायक मुद्दा ने राखे है जनता रे सामे। दीपोत्सव पर्व ने लेर बाजारा में हुई सजावट खरीदारी खातर उमड़ रहा है लोग। बाजारा में ग्रीन पटाखारी बड़ी मांग। और जयपुर जवाहर कला केंद्र में चल रहा 27वां लोकरंग महोत्सव में कई कलाकार कर रहा है अपनी कला रो प्रदर्शन। कई राज्य री संस्कृति रो देखवेर नहीं मिल रही है संगम। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अनिशा डाबले और खबरा विगतवार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहा कि आज डिजिटल क्रांति रो युग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रे जरिए टेम रो सदुपयोग वेरियो है। उपराष्ट्रपति आज जयपुरा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बार एसोसिएशन काणीसू ई लाइब्रेरी और लॉयर्स डायरी 2025 रो लोकार्पण ने संबोधित कर रहा है। उपराष्ट्रपति कहा कि विकसित भारत खातर जरूरी है कि लोगा ने बेगो और सुलभ न्याय मिले। मेरा परम सौभाग्य था कि मैंने ऐसे अधिवक्ता का कार्यालय अपनी कर्म स्थली बनाई, स्वर्गीय NLT ब्रिवाल जी। Very high ethical standards, I would say the highest we can ever have. Totally non-compromising when it comes to integrity. उनके दफ्तर से कोई खाली हाथ नहीं गया। जिस दिन बहस करते थे, मौकिल से फीस की बात नहीं करते थे, बहस के बाद ही करते थे। उनका सिद्धांत था। He valued his commitment to profession more than his bank balance, and the God was very kind to him. He was High Court judge not for a long period, a decade or so, but he became acting Chief Justice, was acting governor for about a year. ऊपर वाला न्याय में कभी कमी नहीं रखता है। ये मौका बहुत कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि the Honorable Chief Justice has set the tone of festivity। तो मैं दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो माथे मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों रे साथे आपरा विचार साझा कर्या। वे कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा री 150वीं जयंती माथे बरस भर कार्यक्रम आयोजित कर्या जावेला। प्रधानमंत्री एनिमेशन फिल्मा रो जिक्र करता थका भारत ने एनिमेशन हब हाउस बनावारी अपील कर्या। वटे ही वे बढ़ता साइबर अपराध माथे जागरूक रहेबारे साथे ही साइबर अपराध री सूचना टोल फ्री नंबर 1930 माथे देबारो आह्वान कर्या। अगर आप मुझसे पूछे
फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है, आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे, फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव। अभी फैसला करना होगा, वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें, संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो, और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री मन की बात कार्यक्रम ने प्रदेश भाजपा मुख्यालय माए बे सुनियो गयो। इन दौरान प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल, साइबर अपराध और फिटनेस अवेयरनेस ने लेर चर्चा करी। मुख्यमंत्री निवास माथे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, प्रधानमंत्री रा मन की बात कार्यक्रम ने सुनिया। मन की बात कार्यक्रम माथे लोगों ने प्रतिक्रिया देता थका कया के प्रधानमंत्री मन की बात माए समाज ने नई दिशा देवा वाला कामा रा बारा माए चर्चा करे है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्हें जो आज मन की बात में जो विषय रखे हैं बहुत ही ज़रूरी, और आज के समय में जिन लोगों से हम गुमराह हो रहे हैं उसके विषय में सबसे पहले तो साइबर ठगी के बारे में प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से जब ये देशवासी सुनेंगे तो मुझे लगता है सुधार का बहुत उसमें रास्ता बनेगा। दूसरा, उन्होंने हमारे देश में जितने सामाजिक त्यौहार होते हैं उनसे सामाजिक समरसता बढ़ती है, तो त्योहारों के बारे में प्रधानमंत्री ने बड़े अच्छे ढंग से सबको बताया। जिन्हें आज जो जोर दिया है, जो साइबर ठगी है उसके बारे में ज़्यादा जोर दिया है, और उनको छात्रों से जोड़ने की भी मुहिम जागृति करनी होगी ताकि छात्र अपने इसमें छात्र समय में, विद्यालय के समय में लोगों को जागृति प्रदान करेंगे और उनको साइबर ठगी के बारे में जो ना तो डरे। उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने ये बताया कि सोचो, रुको और उसको आगे जो भी एजेंसियां हैं उनको बताओ, अपने पुलिस को बताओ, बाकी जो भी है परिवार को बताओ, ताकि इससे जो ठगी का ये चल रहा है इससे बचा जा सके। आमजन को इससे राहत मिलने की बहुत सारी उम्मीद है। प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में आज जो कार्यक्रम में बताया वो बहुत अच्छी बातें बताई। उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस अभी जो दीपावली का त्यौहार आ रहा है उस त्यौहार के बारे में बताया कि वोकल फॉर लोकल, अपने भारत के जो उत्पादित अपन जो खरीदारी करेंगे वो अपने लोकल यहीं की परचेज करें और उसको घर पर लेके जाएं, तो उससे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। फिट इंडिया वाला अभियान चलाया हुआ है, वो भी एक ध्यान केंद्रित करने का अवसर रहा है। और उन्होंने जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये लगा कि जो देश की संस्कृति और रीति रिवाज के लिए वो जो अभियान चला रहे हैं और
उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, वो मुझे सबसे अच्छा लगा है। दौसा माए भी प्रधानमंत्री रा मन की बात कार्यक्रम ने लोग सुनिया। लोग अपनी प्रतिक्रिया देता थका कया कि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम रे जरिए समसामयिक मुद्दा ने देश रे सामे रखा है। आज मन की बात का 115वां एपिसोड हमने यहाँ सुना। प्रधानमंत्री जी ने देश का जो सामरिक ढांचा है उसको सुदृढ़ करने से लेकर के अंतरिक्ष के अंदर भारत सरकार ने जो उपग्रह स्थापित किए हैं, हमारे देश के वैज्ञानिकों को उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया है, हमारे देश के विद्यार्थियों और देश के जो ऐसे औद्योगिक विकास करने के लिए कामगार और औद्योगिक घराने, उनके बारे में विचार प्रकट किया। साथ ही विद्यार्थियों के ऊपर भी उन्होंने बड़ा फोकस डाला। पहली री केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उदयपुर में सामाजिक कार्यकर्तावां और प्रबुद्धजना सु मुलाकात कर्या। इन मौका माथे वे युवाओं रे साथे कई मुद्दा माथे चर्चा करी। युवाओं रे साथे संवाद में वे कहा कि युवाओं में ऊर्जा, उत्साह और नवीनता है। इन कारण भारत ने विकसित बनावा में युवाओं री महती भूमिका है। दीपावली रा शुभ अवसर माथे क्षेत्रीय निदेशालय राष्ट्रीय सेवा योजना जयपुर, खेल और युवा मंत्रालय भारत सरकार और केट जयपुर रा संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छता अभियान री शुरुआत करी गई। अभियान री थीम दिवाली विद माय भारत रे तेत अभियान री शुरुआत हुई। इन दौरान स्कूली टावर और स्वयंसेवक छोटी चौपड़ सू चांदपौल गेट ताई स्वच्छता रैली निकाल स्वच्छता रो संदेश देना। युवा भारत की यह प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश के अंदर दिवाली विद माय भारत का आगाज होने जा रहा है और पूरे देश के अंदर हर ज़िले के अंदर जहाँ भी मार्केटिंग की जगह है तो उसकी सफाई के साथ साथ ट्रैफिक का जो इलाका है ख़ास तौर से, तो वहाँ भी नौजवानों के जत्थे जो है वो मदद करेंगे वहाँ, और हॉस्पिटल में भी जो है नौजवानों के जो वॉलंटियर्स हैं वो मदद करेंगे। लेकिन इस बार ये कार्यक्रम जो है वो व्यापार मंडल के साथ मिलकर, नॉलेज इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर, ट्रैफिक और हॉस्पिटल्स के लोगों के साथ मिलकर ये आयोजन करने का ये अभिनव जो है शुरुआत की गई है कि ताकि नौजवान लोग एक जिम्मेदारी का उनमें एहसास हो और वो अपनी जिम्मेदारी को जो है सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों में अपना योगदान दे सके। आज हमने यहाँ सफाई का शुभारंभ किया है। एक छोटा सा संदेश कि यहाँ से एक रैली के रूप में अभी हम छोटी चौपड़ जाएंगे और वहाँ का एक क्षेत्र जो है सफाई भी करेंगे ताकि एक अलग से एक मॉडल बनेगा। ये भी हम लोगों ने करी है। अमूमन जयपुर के अंदर विशेष रूप से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं बिकॉज जयपुर की दिवाली बहुत रोचक है और सब देखने आते हैं और ये स्वच्छता के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये इनिशिएटिव है कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, उसको नेहरू युवा केंद्र और एनएसएस ने एक साथ मिलकर इस कार्यक्रम में अपना योगदान देने का निश्चय किया है। साथ ही हमारे साथ पूरी की पूरी जो व्यापार मंडल है, चांदपोल व्यापार मंडल और कैट के जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी इसमें हमारे साथ पूर्ण रूप से सहयोग दिया है। राजस्थानी साहित्य और संस्कृति ने प्रोत्साहित करवारा उद्देश्य सु बीकानेर में राजस्थानी साहित्यकारा रो सम्मान समारोह आयोजित करियो गयो। इन मौका माथे राजस्थान धरोहर संरक्षण और पनोती प्राधिकरण रा अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत उल्लेखनीय योगदान देबावाला साहित्यकारा ने सम्मानित कर्या। कार्यक्रम में कला डूंगर कल्याणी राजस्थानी शिखर पुरस्कार डॉक्टर मदन केवलिया ने प्रदान करियो गयो। महापुरुषों पे और महाराणा प्रताप से लेकर, और हमारा ये प्रयास होगा कि भरतपुर में गोखला जाट से लेकर ब्रज 84 कोस से लेकर बीकानेर के अंदर आओ बीका जी का पैनोरमा प्रारंभ कर रहे हैं। हम आपके यहाँ कोलायत के अंदर कपिल मुनि पे भी काम करने वाले हैं। हम राव चंद्रसेन पे जोधपुर पे पहली बार एक पैनोरमा का निर्माण का काम प्रारंभ करेंगे और मानगढ़ को हम विश्व स्तरीय एक पर्यटन केंद्र वनवासी और जनजाति के लिए विकसित करने की दिशा में हम लोग काम प्रारंभ कर रहे हैं।
महापुरुष से जुड़ा हुआ जितना साहित्य है, इतिहास है, वो आम आदमी के पढ़ने के लिए आए, आम आदमी को जानकारी उसकी प्राप्त हो जाए और उससे गौरव की एक अनुभूति का भाव हो, वो हमारा जीवन का अंग बनना चाहिए। राजस्थानी भाषा में जो ऊर्जा है, जैसा कि मैंने उदाहरणों से अभी स्पष्ट भी किया था, तो राजस्थानी सचमुच बहुत अच्छी भाषा है। और ये तो राजनीति का ही मामला होगा जो अभी तक मान्यता नहीं मिली, पर हमारा तो विचार यही है कि इसको मान्यता। रोटरी क्लब पिछले 9 सालों से लगातार राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय राजस्थानी भाषा पुरस्कार समारोह आयोजित करता आ रहा है। उसमें जिन लेखकों ने राजस्थानी भाषा के लिए अपना योगदान दिया है, उनको हम एक 51,000 रुपये का शिखर पुरस्कार और गद्य और पद्य के लिए अलग अलग पुरस्कार हम लोग देते आए हैं। तो ये हमारी रोटरी ने उचित समझा कि अलग अलग भाषाओं के लिए सब अपना काम करते हैं, तो क्यों ना हम भी राजस्थानी भाषा के लिए काम करें। और हमारा उद्देश्य यही है कि 8वीं अनुसूची में जब तक राजस्थानी भाषाओं को सम्मिलित नहीं किया जाए, तब तक हमारा प्रयास जो है इसी तरह का जारी रहेगा। गंगापुर सिटी में मिशन संस्कृत संभाषण शिविर आयोजन कर्यो गयो। शिविर में कई जिला विद्यार्थी संस्कृत भाषा ज्ञान प्राप्त कर्यो है। इन दौरान विद्यार्थियों ने सुवारे सु लेर रात ताई सामान्य बोलचाल में काम आवावाड़ा शब्द ने संस्कृत भाषा में समझायो गयो। करोमि यथा अभिनय माध्यमेन। नमो नमः। अहं ललित किशोरः अस्मि, विभाग संयोजकः करौली धौलपुर। अस्माकं ध्येयं किम् अस्ति? संस्कृत भाषायाः महत्त्वं स्यात्। संस्कृत भाषा जनभाषा भवेत्। प्रत्येकस्य भारतीयस्य मुखे संस्कृतं भवेत् इति अस्माकं ध्येयम् अस्ति। अतः आदिनम् अस्मिन् वर्गे संस्कृतं प्रचलति। अत्र वातावरणं संपूर्णं संस्कृतमयम् अस्ति। प्रत्येक शिबिरार्थी संस्कृत माध्यमेन वदति, यत् किमपि कार्यं करोति संस्कृत माध्यमेन एव करोति। संस्कृतस्य कृते अर्थात् संस्कृतं जनभाषा भवेत्। एतदर्थम् अस्माकं सर्वेषां कार्यकर्तॄणाम् अत्र योगदानं भवेत्। तदर्थं वयम् अत्र सहभागितां कुर्मः। संस्कृत आम जन की भाषा बने, इसके लिए हम आदिनम पुनश्च सेवामहे, मतलब लोगों के मन में जो धारणा है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ बड़े कठिन हैं, वो केवल किताबों में निहित है, लोगों को उनको पढ़ना नहीं आता, समझना नहीं आता, उस भ्रम का निवारण करने के लिए और समाज को संस्कृत के प्रति नई दिशा में एक साथ आगे बढ़ाने के लिए, अर्थात ग्रंथों से उनको जोड़ने के लिए और ग्रंथों के प्रति जो उनकी धारणा है कठिनता की, ग्रंथ कठिन नहीं है, प्रौढ़ है, अगर हम उनको सीख लेंगे तो निश्चित रूप से वयं संस्कृतेन एव तेषां पाठनं कर्तुं सक्षमा भविष्यामः। संस्कृतं बहुउद्देश्यानि सन्ति। बहुउद्देश्यानि तर्हि संस्कृतेन माध्यमेन अहं कोऽपि कार्यं कुर्वन्तिश्चेत्, जानन्तिश्चेत् गूढज्ञानं जानन्ति, स्मरन्ति, ज्ञातुं शक्नुवन्ति। अहम् अत्र आगच्छामि, अहं पश्यामि अनेक अध्यापकः अत्र पाठितवान्। अहम् आगतवान्, तत्र अपि पठिष्यामि। अहम् उत्तम अनुभवं भवन्ति। अहं सर्वे जनाः अत्र अस्ति, अहं संस्कृतं पाठितवती। संस्कृतं बहुलाभ, संस्कृतं पाठितवान्, अत्र बहुलाभः सन्ति। संस्कृतं पठिष्यामि, संस्कृतेन वक्तुं शक्नुमः, संस्कृतेन जानन्ति, सर्वे जनाः जानन्ति, अध्यापकाः जानन्ति। सर्वे जनाः संस्कृतस्य प्रचार प्रसारं करोमि, तर्हि अस्मिन् वर्तमान समये जो संस्कृतस्य सर्वे जनाः कथयति संस्कृतं मर्ता अस्ति, तान् न अहं जागरणं करिष्यामि। यत्र संस्कृत एक पुरातनः भाषा अस्ति। संस्कृत एक अस्माकं सनातनधर्मस्य एक एव जननी अस्ति। अहं मूलतः टोङ्कता अस्मि। अत्र गंगापुर सिटी मध्ये भाषाबोधनवर्गः प्रचलति। अहम् अत्र वर्गार्थीरूपेण अत्र आगतवान्। मम उद्देश्यः अस्ति, अहम् इतः
शिक्षा प्राप्तवान् अत्र गत्वा साक्षात् गत्वा संस्कृतस्य प्रचार प्रसार करिष्यामि। श्री यादे माटीकला बोर्डरा अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक प्रदेशवासियों दीपावली माथे माटीकला कुंभकारा काणी सु बनाया गया उत्पादारो प्रयोग करवारी अपील करिए। अध्यक्ष प्रहलाद राय आपरा श्री गंगानगर दौरा रे दौरान कहा कि दिवाली माथे मिट्टी रा दीपक बर्तन खरीद वोकल फॉर लोकल री अवधारणा ने साकार करियो जावे। सभी शहरवासियों को और सभी पूरे राजस्थान के प्रदेशवासियों को पहले तो सबसे पहले धनतेरस, दीपावली, भाई दूज की, गोवर्धन पूजा की सबकी बधाई। और आगे इसके लिए मेरा ये कहना है कि दिवाली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, इसको हम दीपावली कहते हैं। इसका मतलब ही दीप जला के खुशियां जाहिर करना है। तो इस दीपों के जलाने के अंदर हमारे जो लोकल दीप तो लेके आते हैं लोग, चाइनीज भी लेके आ जाते हैं दूसरे, विशेष जोर रहेगा कि वहाँ जो लोकल फॉर वोकल का प्रावधान जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है उसके तहत वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा बनाए गए दीपक और उनके द्वारा बनाई गई मूर्ति या बर्तन है वो खरीदे जाएं, जिससे उनको स्थानीय तौर पर रोजगार मिल सके। अजमेर में दीपावली रा त्योहार माथे शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक मिठाई तैयार करी जा रही है। इन रितेत अजमेर डेयरी इन दिवाली माथे शुगर फ्री मिठाइयाँ ग्राहका खातर उपलब्ध करवाई है। डेयरी प्रबंध निदेशक केसी मीणा बतायो कि डेयरी में तैयार करी गई बर्फी में शुगर री जगह माल्टीटोल रो उपयोग करियो गयो। इन मिठाई ने मधुमेह वाला मरीज भी खा सके है। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी बताया कि राज्य सरकार प्रस्ताव माथे अजमेर डेयरी आ मिठाई तैयार कीनी है। ऐसी मिठाई तैयार करवा वाली या प्रदेश री पहली डेयरी है। जैसा कि राज्य सरकार का एक आदेश था हमारे माननीय सेक्रेटरी साहब का कि हमारा राजस्थान फेडरेशन भी मतलब शुगर फ्री या इस तरह की कुछ लॉन्चिंग करें, तो सबसे पहले अजमेर डेयरी ने पहल करके और शुगर फ्री हमने लॉन्च की है। लगभग 20-25% जिस तरह शुगर पेशेंट रहते हैं उन सभी का देखते हुए त्यौहार के समय में सभी को स्वीट उपलब्ध हो सके, इसमें हमने शुगर को रिप्लेस करके माल्टीटोल डाला जो इफेक्ट नहीं करता शुगर पेशेंट को और वो आसानी से मतलब इस स्वीट्स का उपयोग कर सकेंगे। राजस्थान के इतिहास में सहकारिता के क्षेत्र में पहली बार शुगर फ्री मिठाई शुरू की है मावा बर्फी, और ये जो है राज्य सरकार की मंशा थी उसके अनुरूप निकाला। दूसरा हमारा ये है कि इसकी मांग बहुत ज़बरदस्त क्रेज है। प्रदेश में 30% डायबिटीज पेशेंट है, कोई कम है कोई ज़्यादा है। दीपोत्सव पर्व ने लेर जयपुरा बाजारा माए सजावट रो दौर जारी है। साथ ही बाजारा माए कई तरह रा पटाखारी बिक्री भी जोरा माथे देखी जा रही है। इन बार भी कई दुकाना माथे ग्रीन पटाखारी बिक्री देखवा ने मिल रही है। ग्रीन पटाखारी विशेषता है कि इनसु कम प्रदूषण होवे। सरकार इन बार करीब 1400 दुकानदारा ने लाइसेंस जारी कराया गया है। पेश है एक रपट। क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कि हम लोग ग्रीन पटाखे निकालते हैं और बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को सबको हम खुश रख के चलते हैं। जो फंवारा लेना चाहे फंवारा, जो हम फूलझड़ी, जमीन चक्कर और नए भी तरह के जो आसमान में अलग अलग तरह की, अलग अलग रंगों की और अलग अलग आवाज़ों जो पटाखे आते हैं वो हम लोग सब लोग निकालते हैं और आनंद में, मंगल में सबको खुश होते हैं। यही हमारी दुआएं सब। मैंने तो फंवारे वाली पटाखे लिए, जैसे गंगा जमुना है, जैसे ये अपने शॉर्ट पटाखे हैं और ये सूतली वाली पटाखे हैं। दीपों का त्यौहार, दीपोत्सव का त्यौहार इस बार 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मनाया जा रहा है। कहते हैं कि डबल दिवाली हर किसी के जीवन में एक सौगात लेके आती है। अभी हम मौजूद हैं जयपुर के किशनपोल बाज़ार में और यहाँ पे पटाखों की जो बिक्री देखी जा रही है, पटाखों की जो रौनक देखी जा रही है, वो काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और पटाखे खरीद रहे हैं। यहाँ पे तरह तरह के पटाखे इनके पास दुकानों पे उपलब्ध हैं। इस बार जो विशेषताएं हैं पटाखों में, ग्रीन पटाखों की बिक्री जोरों पे चल रही है। इनकी खासियत ये होती है कि प्रदूषण कम होता है और काफ़ी लोगों की जो उत्सुकता है वो इन पटाखों की तरफ ज़्यादा है। दिवाली पे एक तरह से हम ये भी संदेश देंगे कि जो बच्चे लोग हैं वो अपने बड़ों की उपस्थिति में पटाखे जलाएं और इस जो प्यार और सौहार्द का जो त्यौहार है इसको खुशहाली से मनाएं। मेरे कैमरा सहयोगी केदार शर्मा के साथ में राहुल शर्मा, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।
दीपावली माथे घर घर जलाया जाबावाड़ा दीपकारो निर्माण करियो जा रही है। दौसा माए भी कुंभकार दीपक बनावा माए जुटिया हुआ है। दीपक बनावा वाला रो कहनो है कि सजावटी चाइनीज उत्पाद आबा सू माटीरा दीपक री बिक्री माथे असर पड़ियो है। कम से कम 50 लोग जुड़े हुए हैं। दीपावली के क्या कि 20-25 दिन पहले से ही बनाने लगे, जब के बरसात हो रही थी ना, इसलिए अब के कम बन पाया दीप। और माटी की समस्या से मिट्टी कौन मिल रही, मिट्टी दूर से मंगाई से बड़ा मैसरा साई से। अब मिट्टी आ रही है इस टाइम 2000 रुपये की ट्रॉली आती है, पहली 1000 रुपये में आती थी। और महंगाई के हिसाब से 1 रुपये के दीपक दे रहे हैं। दिवाली आ गई है तो इस वजह से हम पहले दिवाली के लिए पहले 1-1.5 महीने पहले से ही हम ये दीपकों का काम स्टार्ट कर देते हैं। इससे कम से कम हमारे पूरे 15-20 परिवार जुड़े हुए हैं जो सभी यही काम करते हैं, दिवाली दीपक बनाने का काम करते हैं। दीपावली रो त्योहार नजदीक आता ही लोगों ने बूंदीरा रियासत काल सू ही चाल्यो आ रही रंग बिरंगो रोशनिया वाला अनार याद आबा लागे। इन अनार री मांग राजस्थान समेत देश रा कई राज्य माए मांग बनी रही है। इन अनार ने बनावा खातर पहली कई मिश्रण तैयार कर बारूद ने मिट्टी रा कुल्लड़ माए सावधानी पूर्वक भरियो जावे, पाछे इस माथे कागज लगायो जावे। तैयार होबा पाछे छोटा बड़ा अनार री कीमत 40 से 500 रुपया ताई होवे। अभी अनार बनावारो काम जिला माए बंद होबा रा। बहुत पसंद करते हैं मिट्टी का अनार, और ये जोधपुर, जयपुर, कोटा, इंदौर जिसने एक दफ़ा चला लिया वो वहाँ मंगाता ही है। और इसकी बहुत मांग है मिट्टी के अनार की। लगा देता है ये पूर्ति नहीं कर रहे, अपने किसी की पूर्ति कर रहे हैं। बूंदी का अनार सर जैसे दिवाली आते ही बहुत फेमस है। इसमें 1 महीने पहले दशहरे से भी 15 दिन पहले ग्राहक आना चालू हो जाता है। और ये खुद बनाते हैं, यहाँ पे मिट्टी के बनाते हैं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से चलते हैं। और ये अभी से नहीं है, बहुत सालों से पहले से परंपरा से चले आ रहे हैं। इस वजह से अनार को ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ बूंदी में ही नहीं है, ये बाहर तक भी जा रहे हैं, जयपुर तक जा रहे हैं, कोटा में भी जा रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट में भी जा रहे हैं। ये जो रियासत कालीन से चले आ रहे अनार हैं, इनको मिट्टी के कुल्हड़ में बने हुए हुक्के भी कहा जा सकता है। और इनकी खासियत ये है कि बहुत ही अच्छे तरीके से चलते हैं। कुछ में सिक्के जैसा निकलता है, कुछ में आवाज़ आती है और काफ़ी अच्छी लंबाई पे भी जाता है ये। जयपुरा जवाहर कला केंद्र में चाल रहा 27वां लोकरंग महोत्सव रे तहत काल कई राज्य सु आया कलाकार आपरा हुनर रो प्रदर्शन कर्या। इन दौरान कई राज्य री संस्कृति रो संगम देखवा न मिलियो। शिल्पग्राम रा मुख्य मंच माथे लोक गायन, लोक नृत्य, चरी नृत्य समेत कई गायन री प्रस्तुतियां दी गई। खास खबरां एक बार फेरू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर में ई लाइब्रेरी और लॉयर्स डायरी 2025 रो लोकार्पण कर्या। कया एआई रे जरिए सु समय रो हो रिया है सदुपयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो माथे मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से साथे आपरा विचार साझा कर्या। भारत ने एनिमेशन हब हाउस बनावा और साइबर अपराध खातर जागरूक रेबारी करी अपील। प्रधानमंत्री रा मन की बात कार्यक्रम माथे लोक दीना प्रतिक्रिया वा कया प्रधानमंत्री प्रेरणादायक मुद्दा ने राखे है जनता रे सामे। दीपोत्सव पर्व ने लेर बाजारा में हुई सजावट, खरीदारी खातर उमड़ रहा है लोग। बाजारा में ग्रीन पटाखा की बड़ी मांग। और जयपुर जवाहर कला केंद्र में चल रहा 27वां लोकरंग महोत्सव में कई कलाकार कर रहा अपनी कला रो प्रदर्शन। कई राज्य री संस्कृति रो देखवा ने मिल रही है संगम।